अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं रिएक्शंस के नेक्स्ट टाइप पर, और ये है रीअरेंजमेंट रिएक्शंस, पुनर्विन्यास अभिक्रियाएं। ओके, तो देखो बच्चों, रीअरेंजमेंट रिएक्शंस मींस ऐसी रिएक्शंस जिसमें रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के किसी एटम का, किसी ग्रुप का एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन में क्या होता है, माइग्रेशन होता है, और एक न्यू कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। तो ऐसी रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, रीअरेंजमेंट रिएक्शंस। समझ गए बच्चों कि ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें क्रिया कारक अणु के किसी परमाणु का, किसी समूह का एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या होगा, अभिगमन होगा और एक नया यौगिक बन जाता है। तो ऐसी रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, पुनर्विन्यास अभिक्रियाएं। ओके, ये डेफिनेशन है कि द रिएक्शंस इन विच एटम और ग्रुप ऑफ द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल माइग्रेट्स वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन एंड फॉर्म न्यू कंपाउंड। ओके, तो ऐसी रिएक्शंस को हम क्या बोलेंगे, रीअरेंजमेंट रिएक्शंस। समझ गए बच्चों कि ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें अणु के परमाणु या समूह का एक स्थान से दूसरे स्थान में अभिगमन होता है और एक नया यौगिक निर्मित हो जाता है, तो ऐसी रिएक्शंस को हम बोलते हैं पुनर्विन्यास अभिक्रिया। ओके, ये एक एग्जांपल है फ्रीज रीअरेंजमेंट। ये हमारे पास एक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है, आप देख रहे हैं कि यहां पर ये जो ग्रुप है पूरा AlCl3 एनहाइड्रस की प्रेजेंस में जब हीट करते हैं तो ये जो ग्रुप है या तो यहां माइग्रेट हो जाता है या यहां माइग्रेट होता है। और आप देख रहे हैं कि ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसिटोफिनॉल, पैरा हाइड्रोक्सी एसिटोफिनॉल ये कंपाउंड बन रहा है। तो इस कंपाउंड में भी ये ग्रुप का क्या हुआ है, माइग्रेशन। और एक आप देख रहे हैं कि ये जो है न्यू कंपाउंड का फॉर्मेशन हो गया। तो ऐसी रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं बच्चों, रीअरेंजमेंट रिएक्शंस। ओके, अब हम आ जाते हैं इनके टाइप्स में। अब देखो बच्चों, टाइप्स में अगर आप जाओगे तो जो रीअरेंजमेंट है वो 3 टाइप्स का होता है। एक तो होता है न्यूक्लियोफिलिक माइग्रेशन या रीअरेंजमेंट, दूसरा होगा इलेक्ट्रोफिलिक माइग्रेशन या रीअरेंजमेंट, और एक होता है फ्री रेडिकल माइग्रेशन और रीअरेंजमेंट। ओके, तो हम टाइप्स में आते हैं। टाइप्स, तो फर्स्ट है न्यूक्लियोफिलिक, ठीक है, माइग्रेशन और रीअरेंजमेंट। समझ गए बच्चों, ये है नाभिक स्नेही विस्थापन या पुनर्विन्यास। तो देखो बच्चों, जो ग्रुप माइग्रेट हो रहा है अगर वो एक न्यूक्लियोफाइल के फॉर्म में है, मींस एक निगेटिव आयन के फॉर्म में है, और वो मॉलिक्यूल में एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन में माइग्रेट होता है, तो हम इसे बोलते हैं क्या, न्यूक्लियोफिलिक माइग्रेशन। समझ गए ना कि जो हम ये कहें कि जो हमारा माइग्रेटिंग ग्रुप है, ग्रुप, ठीक है, इज न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल मींस नेगेटिव चार्ज स्पीसीज। समझ गए बच्चों कि जो अभिगमन करने वाला समूह जो होगा, समूह वह कैसा होता है, नाभिक स्नेही। मींस जब वो माइग्रेट होगा तो उसके साथ उसका पूरा बॉन्ड पेयर माइग्रेट हो जाएगा, मींस उसका नेगेटिव चार्ज। एक हम इस तरह से कार्बोकैटायन का माइग्रेशन देख सकते हैं। सपोज ये है CH3 और यहाँ है H, ये है CH2 प्लस CH3, ओके, 2 डिग्री कार्बोकैटायन। तो यहाँ से ये जो ग्रुप है आप देख रहे हैं पूरा का पूरा माइग्रेट हो रहा है, मींस ये क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल। और ऐसे में क्या होगा कि CH3
CH3 पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ गया और CH2 CH2 एक 3 डिग्री कार्ब कैटायन चाहिए। तो ये एक क्या है बच्चों, न्यूक्लियोफिलिक रीअरेंजमेंट। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो ग्रुप माइग्रेट हो रहा है वो एक न्यूक्लियोफिलिक नेचर का है, मींस वहां माइग्रेट हो रहा है जहां पॉजिटिव चार्ज है। अब चाहे वो इंटरमॉलिक्यूलर हो या इंट्रामॉलिक्यूलर, किसी भी तरह से जब एक एटम का माइग्रेशन या ग्रुप का माइग्रेशन अपने इलेक्ट्रॉन पेयर सहित हो, मींस बॉन्ड पेयर सहित हो, एक जगह से वहां माइग्रेट करे जहां उसको पॉजिटिव चार्ज मिल रहा है, मींस जहां न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है, तो वहां पर माइग्रेट हो जाए तो इसे बोलते हैं क्या, न्यूक्लियोफिलिक माइग्रेशन। तो ये न्यूक्लियोफिलिक माइग्रेशन है। ओके, और आप देखो नेक्स्ट अगर हम इसमें आ जाए, एक होता है, ठीक है, हॉफमैन ब्रोमीमाइड माइड रिएक्शन, ओके, जिसमें आपने देखा है कि RC डबल बॉन्ड ONH2 प्लस 3KOH प्लस Br2, तब आपने देखा है कि RNH2 प्लस K2CO3 प्लस KBr, इसका फॉर्मेशन होता है। तो यहां पर आप जब देखते हैं कि ये जो ग्रुप है C डबल बॉन्ड ON, यहां पर ये एक कार्नाइट्रीन बनती है। अब मैं इसकी मैकेनिज्म पूरी तो नहीं बता पा रहा हूं क्योंकि हमें कुछ माइग्रेशंस ही देखने हैं। मींस यहां पर जब आप देखते हैं कि RC डबल बॉन्ड O, यहां पर जो ये रिएक्शन होती है ना, मैं यहां पर सिंपली बता दूं कि ये है Br2। तो जब ये ग्रुप पूरा का पूरा निकल जाता है तब ये इसका फॉर्मेशन होता है नाइट्रीन का। अब ये जो नाइट्रीन है बच्चों, आप देखोगे कि इसमें एक इंट्रामॉलिक्यूलर माइग्रेशन होता है। ये है R, ये है N, ऐसे। तो ये जो ग्रुप है वो इधर आ जाता है और ये इधर, तो ये पूरा ऐसा ग्रुप माइग्रेट होता है। ध्यान रखें, ये फ्री होके माइग्रेट नहीं होता है, इंट्रामॉलिक्यूलर माइग्रेशन होता है। मींस यहां से तो ये एक न्यूक्लियोफाइल के फॉर्म में आता है। क्यों? क्योंकि यहां पर एक न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है। तो यहां हम देखेंगे कि ये हो गया C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड N और यहां क्या आ गया R। तो ये क्या है, न्यूक्लियोफिलिक, ठीक है, माइग्रेशन। बाद में हम यहां से इसकी KOH से रिएक्शन कराते हैं, तब ये बदल जाता है हमारा क्या, RNH2 प्लस K2CO3। तो ये एक क्या है, न्यूक्लियोफिलिक माइग्रेशन। और आगे देखो आप, न्यूक्लियोफिलिक हो गया, कार्टियस हो गया, वॉल्फ रीअरेंजमेंट हो गया, बेंजाइलिक हो गया, और भी हम कुछ रिएक्शंस देख सकते हैं जैसे कि कार्टियस रीअरेंजमेंट। कार्टियस रीअरेंजमेंट में आप देखोगे कि ये है RC डबल बॉन्ड O Cl प्लस NaN3, यहां से ये रिमूव हो गया RC डबल बॉन्ड O और यहां पर क्या बन गया बच्चों, N3। आप इसका स्ट्रक्चर देखें तो ये इस तरह से दिखेगा, N डबल बॉन्ड, ठीक है, N ट्रिपल बॉन्ड N। तो यहां पर ये पॉजिटिव चार्ज है यहां पर। तो यहां पर क्या होगा बच्चों कि एक पेयर तो यहां शिफ्ट हो गया, एक पेयर यहां, मींस हम इसको ऐसा ले लें कि ये है हमारे पास R, ये है डबल बॉन्ड N ट्रिपल बॉन्ड N और ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज। तो ये जो पूरा ग्रुप है ये यहां माइग्रेट होगा, ये बॉन्ड पेयर यहां जाएगा और ये यहां जाएगा, बस। तो आप देखोगे RC डबल बॉन्ड N डबल बॉन्ड R प्लस N। तो यहां पर भी आप देख रहे हैं कि ये पूरा न्यूक्लियोफिलिक ग्रुप यहां माइग्रेट हो रहा है कार्टियस में, ओके। तो ये कार्टियस है। तीसरा आप देखोगे बेंजाइलिक माइग्रेशन, ओके, ये रीअरेंजमेंट। तो इसमें आप बेंजाइलिक रीअरेंजमेंट में आप देखते हैं कि C6H5 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O C6H5। जब हम यहाँ OH की प्रेजेंस लेते हैं तो C6H5 C6H5 OH C डबल O माइनस, ये बनता है। तो यहाँ पर भी एक बेंजाइलिक माइग्रेशन है। अब देखो कैसे बेंजाइलिक माइग्रेशन हुआ है। तो यहाँ भी एक न्यूक्लियोफिलिक
माइग्रेशन दिखेगा आपको। ओके, तो न्यूक्लियोफिलिक माइग्रेशन कैसे हुआ यहाँ पर कि C6H5 C डबल बॉन्ड O C6H5 प्लस OH माइनस, ये यहाँ माइग्रेट हुआ, और C6H5 C डबल बॉन्ड O माइनस OH C6H5। फिर यहाँ पर ये ग्रुप यहाँ है, तो यहाँ से मैं इसको ऐसा लिखूं C6H5OH, तो ये ग्रुप यहाँ आता है बच्चों, और ये ग्रुप यहाँ माइग्रेट हो जाएगा। तो यहाँ से जैसे ही माइग्रेट हुआ तो ये पूरा ऐसा है, तो C6H5C O माइनस C6H5 डबल बॉन्ड OH, और ये बेसिक एसिडिक ग्रुप हो गया बच्चों, और ये है बेसिक ग्रुप। तो यहाँ से प्रोटॉन का माइग्रेशन होगा C6H5OH C6H5 डबल बॉन्ड O माइनस, तो ये जो कंपाउंड बना है यही हो गया। तो ये क्या है, बेंजाइलिक माइग्रेशन। तो और भी बहुत सारे माइग्रेशन आपको देखेंगे, वॉल्फ, ठीक है, रीअरेंजमेंट भी एक और बता देता हूं मैं आपको। तो ऐसी तो आप बहुत सारे न्यूक्लियोफिलिक रीअरेंजमेंट देखने को मिलेंगे, ठीक है। एक है वॉल्फ रीअरेंजमेंट, इसमें क्या होता है बच्चों, CH3 C डबल बॉन्ड O, ये है Cl प्लस CH2 N2 gives CH3 C डबल बॉन्ड O CHN, ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड। तो यहां पर क्या होगा कि एक यहां तो ये पूरा ग्रुप यू माइग्रेट हो जाएगा, तो ये बन जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड प्लस क्या N, कीटीन बन जाएगी। तो इस तरह के जो माइग्रेशन है ये सब क्या है, न्यूक्लियोफिलिक माइग्रेशन। अब देखो बच्चों, न्यूक्लियोफिलिक माइग्रेशन में जो माइग्रेट हो रहा है वो जो है जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाला होगा, ध्यान रखें, उसका माइग्रेशन उतना ही ज्यादा होगा। मींस रेट ऑफ, अगर आप यहां देखें कि रेट ऑफ, ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक माइग्रेशन, ओके, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन न्यूक्लियोफिलिक ग्रुप। मींस यहां पर अगर हम ये कहें कि ये है C डबल बॉन्ड O और यहां पर है रिंग, ओके, और ये है हमारे पास N ऐसा, तो यहां पर ये जो है इसका रेट आप देखोगे कि यहां इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप तो आप समझ रहे हैं, OR है, CH3 है, OH है, NH2 है, NR2 है, ये ग्रुप अगर है तो इसका जो माइग्रेशन होगा बहुत ही फास्ट होगा, और इस तरह से आप देखोगे कि ये ऐसे जो है C6H5 या H4ERG, तो ये क्या होगा, फास्ट होगा। और जितना अच्छा ग्रुप होगा, मींस हम ये कहें कि हमारे पास यहां पर रिंग है, ओके, और यहां पर हमारे पास यहां तो ये जो है जो ग्रुप है H है, यहां पर CH3 है, और यहां पर अगर हम देखें कि OCH3 है, तो ये रेट होगा, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन। क्योंकि जितना अच्छा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाने वाला ग्रुप होगा रिंग में, उतनी ही फास्ट माइग्रेशन होगा। और ध्यान रखें कि अगर यहां पर मींस इलेक्ट्रोफिलिक जो है ERG ग्रुप और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, अगर ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो मतलब मींस यहां पर अगर हम ले लें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप मींस NO2, ओके, NO2 है, COOH है, SO3H है, CHO है, RCO ग्रुप है, अगर ये ग्रुप्स हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो आप देखोगे कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो स्लो हो जाएगा। मींस हम यहां अगर ऐसा कहें कि ये है हमारे पास इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, इससे ठीक है
किससे ज्यादा रिएक्शन होंगी, तो यहां पर और बेंजीन ले लें हम, ओके, और यहां पर हम इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप की बात करें तो इन सबसे ज्यादा फास्ट ये होगा इनका रेट। तो आप देखोगे कि जो न्यूक्लियोफिलिक माइग्रेशन है उसका रेट जो है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप से बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप से डिक्रीज होगा। ओके, तो इस तरह से मैंने आपको ये बताया कि जो न्यूक्लियोफिलिक माइग्रेशन है वो क्या है और किस पे डिपेंड करता है। ओके, इंडक्टिव इफेक्ट जितना ज्यादा, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट जितना ज्यादा, हाइपर कॉन्जुगेशन जितना ज्यादा, ध्यान रखें न्यूक्लियोफिलिक माइग्रेशन उतना ही फास्ट होगा, और जितना ज्यादा माइनस आई इफेक्ट, जितना ज्यादा माइनस एम इफेक्ट, जितना कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाला जो ग्रुप है उतना ही स्लो रेट से होगा न्यूक्लियोफिलिक माइग्रेशन। जैसे कि हाफमैन ब्रोमेमाइड में आप देख सकते हैं इन ग्रुप्स का इफेक्ट, वोल्फ किस्ना, जो भी मैंने आपको बताया। ओके, तो पहले यहां तक देखते फिर आगे। अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं रीअरेंजमेंट के नेक्स्ट टाइप पर, और ये है इलेक्ट्रोफिलिक रीअरेंजमेंट। मींस यहां पर जो माइग्रेटिंग ग्रुप होगा, ओके, माइग्रेटिंग ग्रुप जो होगा बच्चों वो क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल, मींस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज। समझ गए कि ये कैसी स्पीसीज होगी बच्चों, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज। तो ऐसे माइग्रेशन को हम क्या बोलेंगे, मतलब यहां पर जो अभिगमन करने वाला ग्रुप होगा बच्चों, अभिगमन समूह जो है वो कैसा होगा, इलेक्ट्रॉन स्नेही, या हम ये कहें इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक। ओके, तो इस तरह का जब ग्रुप माइग्रेट होता है तो उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक रीअरेंजमेंट। सपोज एक होता है स्टीवेंस रीअरेंजमेंट, और भी बहुत सारे मिलेंगे आप देखोगे। ये है CH3 होल ट्वाइस एंड CH2 C6H5, ये है CH2 CO CH3। जब हम इसे बेस की प्रेजेंस में लेते हैं तो आप देखोगे कि ये जो ग्रुप है ये पूरा माइग्रेट होगा, बट ये पेयर यही रह जाएगा। तो ये हो जाएगा CH3 होल ट्वाइस एंड CH, और यहाँ H2 का रिमूवल होगा, और यहाँ CH2 C6H5 CO CH3। अब ये माइग्रेशन हुआ कैसे बच्चों, देखो यहाँ बेस की प्रेजेंस थी तो यहाँ पर CH3 होल ट्वाइस N प्लस CH2 C6H5 CH माइनस CO CH3, यहाँ क्या रिमूव हो गया, H2। जैसे ही यहाँ ये आया तो ये जो है माइग्रेट होता है और ये पेयर यहाँ रह जाता है, और इस तरह से हमारा ये प्रोडक्ट। तो आप देख रहे हैं कि ये जो ग्रुप है बच्चों ये कैसा है, इलेक्ट्रोफाइल, मींस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, CH2 प्लस के फॉर्म। अब यहां पर ध्यान रखना है कि जो ये रीअरेंजमेंट है, कौन सा, इलेक्ट्रोफिलिक रीअरेंजमेंट है बच्चों, ये कैसा होता है, बिल्कुल इसका जो रेट है वो माइग्रेटिंग ग्रुप के नेचर पर जस्ट उल्टा इफेक्ट डालता है, जैसा कि आपने न्यूक्लियोफिलिक, मींस यहां पर जो रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक, ओके, जो माइग्रेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप, ठीक है, के नेचर, और इनवर्सली इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप नेचर। मींस यहां पर -m -i -h ये तो इंक्रीज करेगा रेट, और ये +i +h +m ये इफेक्ट इस रेट को डिक्रीज करेगा। मींस अगर हम यहां पर ऐसा देखें कि ये जो ग्रुप CH3 है होल ट्वाइस n, और यहां पर आपने देखा CH2 C6H5, ओके, CH2 CO CH3। तो यहाँ ये जो ग्रुप है आप देखोगे कि यहाँ पर अगर CH2 है
और यहाँ पर हम ये कहें कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे, तो इसका रेट किससे ज़्यादा होगा, बेंजीन से या CH2, और इससे यहाँ पर CH2 और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग। सपोज मैं ये कहूँ कि यहाँ पर है CH2NO2, तो इसका रेट बेंजीन जैसा है, अगर ये ग्रुप जुड़ा है तो इससे ज़्यादा होगा, और बेंजीन का जो सिंपल यहाँ पर अगर हम OCH से जुड़े तो ये इनका रेट का, क्यों, क्योंकि ये अच्छा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ग्रुप है इजीली, तो यहाँ पर -M है, यहाँ पर +M इफेक्ट है, तो ये जो ग्रुप्स होते हैं इस रेट को चेंज कर देते हैं। तो ये था इलेक्ट्रोफिलिक माइग्रेशन, मींस जो ग्रुप माइग्रेट हो रहा है वो इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रकृति का हो बच्चों, इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का हो, और जितना ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का होगा, जितना इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप वाला ये ग्रुप होगा, उतना ही अच्छा माइग्रेट होगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज ज्यादा रहेगा तो इजीली नेगेटिव चार्ज की तरफ ट्रांसफर हो जाएगा। ओके, तो ये तो था हमारा इलेक्ट्रोफिलिक माइग्रेशन, इलेक्ट्रोफिलिक रीअरेंजमेंट। एक रीअरेंजमेंट और बचता है और वो है फ्री रेडिकल। ओके, फ्री रेडिकल रीअरेंजमेंट। ये देखो बच्चों, फ्री रेडिकल मतलब जो माइग्रेटिंग ग्रुप है, ओके, माइग्रेटिंग ग्रुप जो होगा वो कैसा होगा, फ्री रेडिकल। ध्यान रखें, कैसा होगा, फ्री रेडिकल। तो ऐसे रीअरेंजमेंट को बोलते हैं फ्री रेडिकल रीअरेंजमेंट, जैसे क्लेजन रीअरेंजमेंट। ओके, आप देखोगे कि इसमें जो रीअरेंजमेंट होता है ये है हमारे पास बेंजीन और O CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। हम जब इसे हीट करते हैं तो ये जो ग्रुप है आप देखोगे यहाँ का, ये इधर माइग्रेट हो सकता है, ये तो दो अलग अलग प्रोडक्ट्स बनते हैं। OH यहाँ पर लिया जाएगा CH2 ऐसा, CH डबल बॉन्ड CH, और अगर मान लो ये वाला माइग्रेशन होगा बच्चों तो आप देखोगे कि OH और यहाँ CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 ऐसी रहेगी। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अब ये माइग्रेट होगा तो ऐसा है। तो ये जो है फ्री रेडिकल माइग्रेशन कैसे होता है, देखो मैं इसको बता दूं, एक पेरिसाइक्लिक रिएक्शन टाइप का है। ये है CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। ओके, जब हम इसे हीट करते हैं तो एक पेयर यहाँ का, एक पेयर यहाँ का, एक पेयर यहाँ का, एक ट्रांजिशन स्टेट बन जाती है। यहाँ हो गया O, ओके, यहाँ हो जाएगा CH2 CH CH2, और एक पूरा ऐसा इलेक्ट्रॉन क्लाउड बन जाता है। ओके, मींस यहाँ पर ये कंडीशन बनती है, और आप देख रहे हैं कि जो ग्रुप ये था बाद में ये अटैक करता है और ये ग्रुप यहाँ चला जाएगा। यहाँ हो जाता है OH, ये हो गया CH2 डैश डैश CH डबल बॉन्ड CH। तो ये हमारे पास प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इस तरह से जो है ये है फ्री रेडिकल माइग्रेशन, ओल्टॉन रीअरेंजमेंट है, फ्रीज रीअरेंजमेंट है, ये सब इसी में आते हैं बच्चों। आप इन ठीक है रीअरेंजमेंट को देखें और उनको अच्छी तरह से डिस्कस करें। तो यहां तक नोट करें। अब देखो बच्चों, अब हम एक इंपॉर्टेंट रीअरेंजमेंट में आ जाते हैं जो कि एक इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक रीअरेंजमेंट है। मतलब यहाँ पर हम एक में से किसी एक का एग्जांपल है, आप इसे खुद पहचानोगे। ओके, तो देखो यहाँ पर हम आ जाए बेकमैन रीअरेंजमेंट। तो एक होते हैं, ये है कार्बोनाइल कंपाउंड। जब इनकी रिएक्शन हम देखते हैं कि H2NOH इससे रिएक्शन कराते हैं तो ये जो बनते हैं कंपाउंड ये है NOH, इनको बोलते हैं ऑक्सीजन। समझ गए? अब यहाँ पर जो ग्रुप है बच्चों R1 R2, सपोज जब हम इन्हें H2SO4 हो या फिर SOCl2 हो या PCl5 हो या BF3 हो, इनकी प्रेजेंस में हीट करते हैं कॉन्सेंट्रेट, तो आप देखोगे कि सपोज ये R1
और यहाँ पर C डबल बॉन्ड O, ओके, और NH ये है R। इस तरह का कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। तो ऐसी रिएक्शन क्या कहलाती है? ये कौन सा है? वेकमैन रीअरेंजमेंट। अब आप इसमें देखोगे कि ये जो ग्रुप है, यहाँ पर अरेंजमेंट, सपोज यहाँ पर हमने लिया CH3, यहाँ पर ध्यान रखें कि जो माइग्रेटिंग ग्रुप होगा, माइग्रेटिंग जो ग्रुप है ऑलवेज एंटी ऑफ OH ग्रुप ऑफ, ठीक है, NOH। ध्यान रखें कि जो यहाँ पर अभिगमन करने वाला ग्रुप होगा बच्चों, अभिगमन ग्रुप जो है, अभिगमन समूह जो है वह है NOH के OH समूह के एंटी होता है, एंटी समूह होता है। देखो कैसे, मींस यहाँ पर लिखा है CH3, ओके, C2H5 डबल बॉन्ड और ये है OH और यहाँ पर है लोन। तो ये जो ग्रुप होगा ये वाला माइग्रेट होगा, मींस यहाँ पर हमने देखेंगे CH3 ये हो गया, तो यहाँ पर जो माइग्रेशन होगा CH3 C डबल बॉन्ड O NH C6 कौन सा हो जाएगा? C2H5। और हम यहाँ पर C2H5 CH3 डबल बॉन्ड NOH और ये लेते हैं, तो आप देखोगे यहाँ पर होगा C2H5 C डबल बॉन्ड O NH CH3। और भी एग्जांपल्स ले सकते हैं, ठीक है, C6H5 N C2H5 C डबल बॉन्ड NOH, ऐसे ले लें। H2SO4 की प्रेजेंस में देखें तो हम देखेंगे C6H5 C डबल बॉन्ड O NH C2H5। तो ये जो ग्रुप है आप देख रहे हैं इसका एंटी है, जस्ट यहाँ देखो आप, ये ग्रुप इसके एंटी है, ये ग्रुप इसके एंटी है। तो जो ग्रुप OH का एंटी होगा उसी का माइग्रेशन होता है। अब हम ये देखेंगे कि ये जो माइग्रेशन है वो इलेक्ट्रोफिलिक माइग्रेशन है या न्यूक्लियोफिलिक। तो देखो आप यहाँ पर अब इसके मैकेनिज्म में आते हैं और मैकेनिज्म में आप बहुत इजीली समझ जाओगे कि यहाँ पर किस ग्रुप का माइग्रेशन हुआ है, इलेक्ट्रोफिलिक ग्रुप का या न्यूक्लियोफिलिक ग्रुप का। तो सबसे पहले हम मैकेनिज्म में आते हैं। ये है हमारे पास R1, ओके, और ये है R2, यहाँ मैं R2 लेता हूँ, N और ये है OH और ये है लोन पेयर, ओके। यहाँ पर H+, ये कहाँ से आया है बच्चों? H2SO4 से, H++ HSO4-, ये इसके साथ बॉन्डेड हो, यहाँ हो जाएगा R1, ये है R2 डबल बॉन्ड। आप यहाँ देखेंगे ये क्या हो गया? OH2+। तो यहाँ पर अब आप, ये तो लोन पेयर था ही, तो यहाँ पर अब ये जो ग्रुप है बच्चों, ये वाला ग्रुप, समझ रहे हो आप? तो यहाँ से ये इसके साथ क्या होने लगेगा? बॉन्डेड होने लगेगा। मींस हम यहाँ पर ये कहें कि जो हमारे पास ये लोन पेयर है, आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये जो लोन पेयर है ऐसा, तो यहाँ से पहले हम इस ग्रुप को रिमूव कर दें। हमारे पास क्या बना? R1 R2, ये हो गया डबल बॉन्ड N और यहाँ पर क्या था? OH। तो ये पूरा H2O रिमूव हो गया। जैसे ही ये H2O रिमूव होगा बच्चों, अब क्या होगा कि ये ग्रुप यहाँ माइग्रेट हो जाएगा और यहाँ पर अब आप देखोगे कि ये है, यहाँ पर मैं ऐसे ले लूँ कि यहाँ पर ये माइग्रेशन की कंडीशन है R, और यहाँ हो गया हम ऐसे ले लें R2 डबल बॉन्ड और यहाँ पर है NOH2 और यहाँ से ये एक ट्रांजिशन स्टेट बन जाएगी ऐसे। जैसे ही ये ग्रुप यहाँ माइग्रेट होगा ये बाहर हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास R', यहाँ क्या बन जाएगी कंडीशन? देखो R यहाँ पर आ जाता है प्लस, क्यों? क्योंकि ये पूरा ग्रुप जैसे ही ये यहाँ पर ऐसा बना ना, तो ये वेकेंट ऑर्बिटल आ जाती है यहाँ, ओके। तो जब ये वेकेंट ऑर्बिटल आएगी तो ये पूरा का पूरा जो ग्रुप है बच्चों वो यहाँ माइग्रेट हो जाएगा और ये रिमूव होगा। तो अब हमारे पास यहाँ डबल बॉन्ड, ये हो गया N, ओके, और यहाँ पर आप देखोगे ये हो गया R ग्रुप और इस तरह से आपने देखा कि जो ग्रुप OH के एंटी में था वो इस ग्रुप के साथ क्या हो गया?
यहाँ जो इसकी एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल थी या जो वेकेंट ऑर्बिटल आ गई उसके साथ ही माइग्रेट हो गया। तो यहाँ पर ये R2 आ गया, ये हो गया R1। इसके बाद यहाँ पर H2O का अटैक होगा, यहाँ हो गया OH2 पॉजिटिव चार्ज डबल बॉन्ड N, और यहाँ क्या आ गया R2, बाद में इसमें से H प्लस रिमूव हुआ R, तो ठीक है, तो यहाँ हो गया OH डबल बॉन्ड, ये रहा आपके पास लोन पेयर और ये है R2। फिर इसमें टाइटोमेरिज्म होती है, ओके, तब ये चेंज हो जाता है RCOO न्यू। तो फिर से हम देखें कि ये जो पूरा ग्रुप है आप देख रहे हैं किस फॉर्म में रिलीज हो रहा है, ये एक न्यूक्लियोफाइल के फॉर्म में, समझ गए कि ये क्या है, न्यूक्लियोफिलिक ग्रुप बन जाता है। और जैसे ही OH2 के कारण यहाँ पॉजिटिव चार्ज पार्शियल आता है, मींस यहाँ ऑर्बिटल वेकेंट होने लगती है, ये उस ग्रुप माइग्रेट होता है। तो यही रीजन है कि जस्ट OH का एंटी ग्रुप ही माइग्रेट होता है। और यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज आया, H2 अटैक हुआ, OH आया, टाइटोमेरिज्म आई और ये चेंज हो गया, चला गया था बच्चों और ये चेंज हो गया। तो ये है कौन सा माइग्रेशन, ये है वेकमैन, ठीक है, वेकमैन रीअरेंजमेंट। अब आप मैं कुछ ग्रुप्स बताता हूं जिनका रिमूवल होता है तो एक साइनाइड का ही फॉर्मेशन होता है। देखो यहां पर हो गया R, ओके, यहां पर C6H5CH2 हो, डबल बॉन्ड NOH। एसिडिक मीडियम में आप देखोगे तो यहां पर R और ये क्या है C6H5CH2 डबल बॉन्ड NOH, समझिए बच्चों, और यहां है OH2 प्लस। तो यहां पर क्या होता है बच्चों कि ये जो ग्रुप है ये वाला, अब ये ऐसे माइग्रेट नहीं होता बल्कि ये पेयर यहां जाता है और ये बन जाता है RC ट्रिपल बॉन्ड N प्लस H2O और प्लस C6H5CH2 प्लस। ऐसा क्यों? क्योंकि ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाता है, इसके कारण स्टेबलाइज्ड हो जाता है। देखो कौन कौन से ग्रुप हो सकते हैं, ये हो सकता है, ठीक है, जिनमें साइनाइड का फॉर्मेशन होगा। यहां पर अगर हम ये ले लें, ओके, NOH, यहां पर हम RCH2 ऐसा ग्रुप ले लें, ओके, या हम यहां ले लें R3C डबल बॉन्ड NOH ऐसे, और इनको आप एसिडिक मीडियम में लोगे तो बनेगा RCN मींस R ट्रिपल बॉन्ड N प्लस ये एरोमेटिक हो गया, हो गया। तो ये ग्रुप यहाँ और ये ग्रुप माइनस H2, जस्ट यहाँ पर आ जाए RC ट्रिपल बॉन्ड N प्लस ये है CH2, ओके, ये डांसिंग रेजोनेंस से स्टेबल हो जाता है। और यहाँ आ जाए तो RC ट्रिपल बॉन्ड N प्लस H प्लस H2O और R3C प्लस होगा। तो ये ग्रुप जो है, तो यहाँ पर अगर आप इनमें देखें तो ये ग्रुप पूरा का पूरा अपना पेयर देख के अलग हो गए। क्यों? क्योंकि ये जो ग्रुप है ये एरोमेटिक कैरेक्टर के कारण या स्टेबिलिटी के कारण अपने आप में स्टेबल हो जाते हैं और साइनाइड का फॉर्मेशन हो जाता है। और देखो बच्चों, जिसमें साइनाइड बन सकता है, अगर आप देखें कि साइनाइड का फॉर्मेशन और किससे हो सकता है तो आप देखोगे कि यहाँ पर हम CH3H डबल बॉन्ड NOH, ये यहाँ पर एसिड की प्रेजेंस में आप देखोगे CH3, ये जो होता है ग्रुप, ये बॉन्ड यहाँ ये बाहर हो जाता है तो C ट्रिपल बॉन्ड N प्लस H2 हो जाता है। बट यहाँ पर H CH3 डबल बॉन्ड NOH, और ये यहाँ पर H2SO4 की प्रेजेंस में लें तो H यहाँ पर आ जाएगा C डबल बॉन्ड O NHCH3, तो यहाँ पर भी साइनाइड बन रहा है। तो ये प्रोटॉन है वो फ्री हो जाता है, तुरंत बाहर HSO4 से बाहर कर देता है। तो ये सब रिएक्शंस जो हैं आप देख रहे हैं, बेकमैन रीअरेंजमेंट से रिएक्शन है। कैप्रोलैक्टम का फॉर्मेशन होना वो भी एक बेकमैन रीअरेंजमेंट होता है, ओके, जो कि नाइलॉन 6 के फॉर्मेशन में यूज होता है, तो वहां पर भी इसकी मैकेनिज्म देख सकते हो। तो ये सारी रिएक्शंस मैंने जो आपको बताई ये मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट से रिलेटेड थे।
ओके, तो यहां तक आप नोट करें।